नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हम लोग आज स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। कौन कौन से स्पोर्ट्स से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है। एक बहुत पावरफुल सेशन रहने वाला है। आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का भी कष्ट करें मेरे साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन गजानंद जी का नाम लेकर। आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? गोल्फ के लिए, पोलो के लिए, बेसबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों ये गोल्फ के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द है, इस बात को याद रख लेना। और गोल्फ जो खेल है इसके बारे में भी ध्यान रख लेना, अमीरों का खेल है और इसके एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हुए हैं टाइगर वुड्स। भारत के अंदर भी एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हुए हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो कि मिल्खा सिंह जी के बच्चे थे, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, उड़न सिख या अपन लोग फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह जी को कहते हैं, इस बात को भी याद रख लेना। चलिए अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खेल को नियंत्रित करने वाली विश्व संस्था ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है। देखिएगा, ट्रिपल नामक एक नया खेल प्रारूप जो है, देखिए सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, ट्रिपल्स किसमें अभी लेके आए हैं? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश। तो याद रख लेना बैडमिंटन के लिए लेके आए हैं। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया। मसालों का देश किसको कहा गया है? इंडोनेशिया को। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, याद रख लेना। ठीक है, बैडमिंटन के सबसे अच्छे प्लेयर्स में जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं साइना नेहवाल, इसके अलावा पीवी सिंधु, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? वेलोड्रोम में जो खेला जाने वाला जो खेल है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है साइकिलिंग, तलवारबाजी, मुक्केबाजी या कुश्ती। तो साथियों याद रख लेना, जो आपके पास साइकिलिंग है ना, वो साइकिलिंग जो है वो वेलोड्रोम के अंदर खेला जाता है, इस बात को याद रख लेना। इंपॉर्टेंट सवाल है। तलवारबाजी वगैरह अलग खेल है, मुक्केबाजी कुश्ती अलग खेल है, ये सभी के सभी खेल ओलंपिक्स के अंदर है, ये बात आपको याद रख लेना है। कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? साइकिलिंग उत्तर हो गया। चलिए अब अपनों से कुछ शिकायत है, गैरों से हमें क्या वास्ता। तो यही मामला यहाँ पर है, जब हमारे बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये YouTube कह रहा है कि बाबू मोसाई आपके जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो कम है। 94% जो आपके प्यारे बच्चे हैं, आपके आंखों के तारे चांद सितारे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बाद में मत करना, अभी तुरंत कर दो। ठीक है, किस खेल में जैब शब्द जुड़ा हुआ है? जैब, देखिएगा यदि आप लोगों ने सुना हो ये मुक्केबाजी, उस मुक्केबाजी के अंदर ये काम में लिया जाता है। क्रिकेट, मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, तो मुक्केबाजी के अंदर काम में लिया जाता है। मुक्केबाजी के अंदर एक बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं विजेंद्र सिंह, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। विजेंद्र सिंह का संबंध कौन से खेल से है? मुक्केबाजी से है। ठीक है, कॉक्स जो शब्द है, किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा है? लंबी कूद, नाव दौड़, मुक्केबाजी या भाला फेंक। तो याद रख लेना साथियों, आपके पास जो है नाव दौड़ जो होती है उससे रिलेटेड शब्द है कॉक्स। तो कॉक्स का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा सर नाव दौड़ से, इंपॉर्टेंट है। जेवलिन थ्रोइंग के अंदर हमारे यहाँ पर बहुत शानदार नाम रहे हैं नीरज चोपड़ा। निम्न में से किस खेल के साथ बीब शब्द जुड़ा हुआ है? यह शब्द जनसंख्याओं से मुद्रित शीट संदर्भित करता है। बीब शब्द जो है वो किसके लिए जुड़ा हुआ है? हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या रनिंग। देखिएगा जो भी रनिंग करते होंगे उन सब के ये शब्द बहुत काम में लिया हुआ होगा बीब, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। किस खेल के साथ टंबल टर्न शब्द जुड़ा है? देखिएगा शब्द क्या है? टंबल टर्न। तो टंबल टर्न किससे जुड़ा है? लंबी कूद, साइकिल चलाना, तैराकी, रनिंग। तो याद रख लेना, रनिंग से नहीं जुड़ा है, तैराकी से जुड़ा है। और माइकल फेल्प्स, यदि आप लोगों ने नाम सुना है, ये जो है सर्वाधिक
सर्वाधिक गोल्ड मेडल या मेडल जीतने वाले, सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है, सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी। और किस में जीते इन्होंने? ओलंपिक्स। किस में जीते भैया? ओलंपिक्स के अंदर, ओलंपिक। ओलंपिक मेडल। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना है। निम्न में से किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है? ट्विडल टेबल टेनिस, क्रिकेट, रग्बी या हॉकी? तो साथियों याद रख लेना, आपके टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। सवाल आ सकता है शरत कमल जो है खिलाड़ी है वो भी किससे जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। जो कि आपके पास एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ में पदक जीत चुके हैं, पर ओलंपिक्स में अभी भी उनका सपना अधूरा है। बनी हॉप किस खेल से संबंधित है? खो खो, बॉक्सिंग, साइकिल चलाना, जिम्नास्टिक? तो देखिएगा साइकिलिंग जो खेल है जिसका नाम है साइकिलिंग, तो साइकिलिंग के अंदर ये संबंधित है बनी होप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीब शब्द जो है वो रनिंग से रिलेटेड है, इस बात को भी याद रख लेना है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एक बार पुनः जिन्होंने अभी तक भी अपने आप को कठोर रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलिए, पेनल्टी शूट आउट, रेड कार्ड जो दिया जाता है, ब्लाइंड साइड, कुछ शब्दावलियां हैं जो किस खेल से जुड़ी है? ब्रिज से, बिलियर्ड से, शूटिंग से, फुटबॉल से। आप लोगों ने सुना होगा उस खिलाड़ी को रेड कार्ड दे दिया गया, पेनल्टी शूट आउट हुआ, ब्लाइंड साइड है, ये सभी कौन से खेल में काम में लिए जाते हैं? फुटबॉल में। और फुटबॉल का सबसे बड़ा कप कौन सा है? फीफा। फीफा के अलावा कोपा कप का संबंध भी किससे है? फुटबॉल से है। फीफा का सबसे ज्यादा बार विनर कौन बना है फीफा वर्ल्ड कप का, जो कि हर 4 साल से होता है? और फीफा के सबसे ज्यादा टाइम विनर बनने वाला देश जो है उसका नाम क्या है? ब्राजील। कौन है बेटा? ब्राजील। बनाना, चाइना मैन, दूसरा गुगली शब्द किससे रिलेटेड है? टेनिस से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, हॉकी से? चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव अब आएंगे बॉलिंग करने के लिए, और आपने सुना भी होगा है ना, अश्विन ने फेंका दूसरा और कुंबले ने की गुगली और हुए आउट। ये सब शब्द किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड। भारत ने वनडे, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कप कितने जीते हैं? 2 जीते हैं, 1983, 2011। और साथ ही साथ में याद रख लेना, जब हम लोगों ने वनडे की शुरुआत की थी 1975 में, पहला वनडे किसके साथ खेला था? इंग्लैंड के साथ खेला था। और साथ ही साथ में याद रख लेना उस समय वनडे मैच कितने ओवर्स का होता था? 60 ओवर्स का होता था। वर्तमान में कितने ओवर्स का होता है? 50 ओवर्स का। डमी शब्द इस्तेमाल आम तौर पर किस खेल के लिए किया जाता है? शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल? तो याद रख लेना, दुनिया में सर्वाधिक यदि पॉपुलर गेम की बात की जाए तो भी कौन है? फुटबॉल। और डमी शब्द भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। स्टीपल चेस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, तैराकी, घुड़सवारी? स्टीपल चेज एक तरह की रनिंग भी होती है, जिसमें आपने कभी फिल्म देखी हो पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर के अंदर जो पान सिंह जी थे वो स्टीपल चेज के ही रनर थे। पर ये स्टीपल चेज जो शब्द काम में लिया जाता है वो हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी के खेल में भी काम में लिया जाता है। पहला पुल, दूसरा पुल, तीसरा पुल आमतौर पर किस खेल शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा, जब भी पुल की बात होगी वो वेट लिफ्टिंग से होगी, भारोत्तोलन से होगी। और भारोत्तोलन के अंदर पहला पदक यदि भारत की टीम की तरफ से किसी महिला ने जीता है तो आपका उत्तर होगा पहली महिला यदि ओलंपिक्स में जीत के आई है, ओलंपिक में, तो ओलंपिक में कौन जीत के आई है? तो आपका उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन जीती है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीती थी। साल कौन सा था? 2000। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहले ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है? केडी जाधव, जिन्होंने क्या की थी? कुश्ती। मार्क्समैनशिप किस खेल आयोजन से संबंधित है? भारोत्तोलन, शूटिंग, मुक्केबाजी, वाटर पोलो? तो मार्क्समैनशिप जो है शूटिंग से संबंधित है। और अभी एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हुई है मनु भाकर, इसका संबंध भी किससे है? शूटिंग से। अपूर्वी चंदेला का संबंध भी किससे है? अपूर्वी चंदेला, इसका संबंध भी किससे है?
शूटिंग से। RS राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध भी किससे है ना, इससे ही है। गगन नारंग का संबंध किससे है, इसी से है ना। अभिनव बिंद्रा क्या खेलते थे, शूटिंग, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ये तीनों के तीनों ओलंपिक में मेडल जीत के आए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, पेन होल्ड ग्रिप, स्प्रिंग बोर्ड, थूतन, ड्रिबलिंग। तो ध्यान रख लेना, पेन होल्ड ग्रिप जो है वो आपके टेबल टेनिस से रिलेटेड है, इस बात को याद रख लेना। फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा किस खेल आयोजन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। देखिएगा, फ्रेंच फ्राइज और जब पिज़्ज़ा है, ये बिल्कुल आपका ऐसा खेल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। और आर्ची, शूटिंग, तैराकी या स्कीइंग, तो स्कीइंग जो होती है ना, उसके अंदर काम में लिया जाता है। हाल्फ सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाफ नेल्सन का इस्तेमाल आमतौर पर किस खेल में किया जाता है, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती या गोल्फ। तो याद रख लेना, कुश्ती खेल के अंदर हाफ नेल्सन शब्द नाम का प्रयोग होता है, इस बात को इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बंकर किस खेल से संबंधित है। जी हाँ साथियों, बंकर के बारे में सवाल आया है। शतरंज, गोल्फ, जूडो, टेनिस। तो गोल्फ जो खेल है उससे रिलेटेड है बंकर शब्द। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टारगेट एक सामान्य खेल शब्द है जिसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, स्कीइंग, साइकिलिंग, टेनिस, तीरंदाजी। तो देखिएगा, टारगेट शब्द जो है वो तीरंदाजी के अंदर काम में लिया जाता है। और तीरंदाजी की एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है जिसका नाम है दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी जो है वो हर बार हमें उम्मीद देती है ओलंपिक्स में, परंतु हर बार वो पीछे रह जाती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आर्चरी करती है, तीरंदाजी करती है। ड्रिबलिंग शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में होता है, बिलियर्ड्स, ब्रिज, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल जो है उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, ड्रिबलिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम रन किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अमेरिका का बहुत पॉपुलर गेम है जिसका नाम है बेसबॉल, और बेसबॉल के लिए काम में लिया जाता है होम रन। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है, मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला 1 रेसिंग, गोल्फ, टेनिस या तलवारबाजी। तो साथियों, टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ के बेताज बादशाह है, अपनी पर्सनल लाइफ के कारण बहुत चर्चाओं में भी रहे हैं, परंतु टाइगर वुड्स का संबंध पूछ लिया जाए तो किससे है, गोल्फ से। फॉर्मूला 1 रेसिंग के अंदर है ना आपके पास मैक्लरेन हो सकते हैं, इसके अलावा माइकल शूमाकर, नारायण कार्तिकेयन, ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल क्या करते हैं, टेनिस की प्लेइंग करते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है, खो खो, फुटबॉल, मुक्केबाजी या टेनिस। जी हाँ साथियों, टेनिस के अंदर ये ग्रैंड स्लैम शब्द बहुत काम में लिया जाता है, और आपने सुना भी होगा रोजर फेडरर का नाम, राफेल नडाल का नाम, या अभी वर्तमान की सनसनी नोवाक जोकोविच का नाम सुना होगा, जो टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम पे ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं, इस बात को भी याद रख लेना। चलिए, चक्कर चक्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, पोलो, टेनिस या बेसबॉल। तो यदि आप लोगों ने सुना होगा एक खेल जिसका नाम है पोलो, और पोलो जो है वो आपके पास घोड़ों पर बैठ के खेला जाता है, और वो जो पोलो खेल है इसके अंदर हमारे यहाँ पर जो है राजशाही शासन के अंदर बहुत ज़्यादा ये खेला भी जाता था, पॉपुलर गेम भी था, और पोलो जो है उसके लिए चक्कर शब्द काम में लिया जाता है। साथियों, डंक शॉट किस खेल से संबंधित है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। परंतु अंतिम जो एग्जाम के लिए क्लासेस है वो अभी भी नहीं है, अभी भी रेगुलर आपके लिए क्लासेस कंडक्ट हो रही है। पूरी प्रतिज्ञा परिवार की टीम आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हो रही है, साथ ही साथ में हमारे ऑफलाइन बैच चलिए,
तो ये बातें सब हमने कर ली है। लास्ट सवाल देख लेते हैं, डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रख लेना, बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबलिंग का संबंध भी किससे है? बास्केटबॉल से है। ये 27 सवाल हमने किया है। अब आप लोग क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे अच्छा हमारे ऐप पर भी ये पीडीएफ जो है निःशुल्क डाली गई है, आप लोग उसको डाउनलोड करें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए लगातार प्रयास करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।